चींटियाँ लाइन में ही कैसे चलती है? चींटियों में कुछ ग्रंथियाँ होती है जिनमें फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती है। चींटियों के दो स्पर्श संगिकाएं यानी एंटीना होते हैं जिनसे सूंघने का काम करती है। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती है। दूसरी चींटियाँ अपने एंटीना से सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती है। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटी को रानी चुन लेती है। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जिसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन्स का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती है। फेरोमोन्स से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। क्या आपने ऐसा कभी सोचा है, जो आसमान में बिजली चमकती है तो वो क्यों चमकती है? बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल में बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण होता है। घर्षण से बिजली पैदा हो जाती है और जल कण अवशेषित हो जाते यानी चार्ज हो जाते। बादलों के कुछ समूह धनात्मक और कुछ ऋणात्मक अवशेष होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक अवशेष बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं, टकराने से अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न हो जाती है। आपने ऐसा कभी सोचा है, जो भूकंप आते हैं वो क्यों आते हैं? हमारी पृथ्वी के अंदर 7 तरह की प्लेट्स है जो लगातार घूम रही होती है। ऐसे ही जब कभी प्लेट्स ज़्यादा टकरा जाती हैं तो जोन फॉल्ट लाइन कहा जाता है। यही नहीं, ज़्यादा दबाव आने पर प्लेट्स टूटने लगती है और नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। पृथ्वी के नीचे इस उथल पुथल का नतीजा ही भूकंप के रूप में नजर आता है।